हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्क एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन की एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ठीक है, हमने अपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था कि जो एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, है ना। अब हम देखेंगे इसमें इंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग अपने सामने एनसीईआरटी रखेंगे और मैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन आता है, देखिएगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू a distance can it have zero displacement if yes, support your answer with an example। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर यदि किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इफ यस, अगर यदि है तो आप बताइए, उसका एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आता है यस। यस, अब देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा आप, है ना। और मैं इसमें सारे एग्जाम आज इसके इंटेक्स के आधे क्वेश्चन में आज कराऊंगा और नेक्स्ट अगले पार्ट में कराऊंगा, है ना। उसके बाद हमारे इसमें केवल और केवल एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह जाएंगे, उसको और सॉल्व करा के ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। फिर हम इसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर क्लास नाइन्थ का साइंस का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैंने ये एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। ये इसका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया इसका पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया चलना और फिर बी पॉइंट पे गया, फिर सी पे गया और फिर डी पे गया और फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया। अच्छा, इसकी हम साइड मान लेते हैं ए। इस स्क्वायर की साइड क्या है, ए। अच्छा, इसमें बताइए इसने इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया है इसने, सब बोल देंगे यहां से यहां तक चला ए, फिर चला ए, फिर चला ए और फिर चला ए। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा, मैं पूछूं इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, मतलब जैसे जब हम इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाते हैं, जो सीधी लाइन जो मिलाते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इसमें इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है और ए पॉइंट पर भी ए पॉइंट पर आकर ही एंड किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। इसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री of a
स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 second, what will be the magnitude of displacement? What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 second from his initial position? अब देखिए इसमें बोला है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। हम एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं ना, ये बन गया एक स्क्वायर फील्ड है ना। इसकी ये साइड है, इसमें दे रखी है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है। इन 40 सेकंड बोला है एक फार्मर इसमें, जैसे ये इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। बोला है फार्मर ए पॉइंट से स्टार्ट करता है, बी पर जाता है, सी पर जाता है, डी पर जाता है और वापस ए पॉइंट पर आता है। उसको टाइम कितना लगता है, 1 राउंड में उसको टाइम कितना लग रहा है, 40 सेकंड 1 राउंड के अंदर। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अब उसमें बोला है जो फार्मर ने चला है ना, फार्मर इस फील्ड पर कितना चला है, 2 मिनट 20 सेकंड तक चला। अब 1 मिनट में कितनी होती है सेकंड, 60 सेकंड। 2 मिनट में कितनी हो जाएंगी, 2 मिनट में हो जाएंगी 120 सेकंड। अब देखिए फार्मर कितना चला है, फार्मर चला है 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट तो 2 मिनट इक्वल टू कितनी सेकंड है, 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड ये हो गई, तो टोटल कितना हो गया 140 सेकंड। 140 सेकंड तक यहां से फार्मर स्टार्ट किया है अपनी जर्नी और चलता रहा है ना। अब देखिए 1 राउंड लगाने में उसको कितनी लगती है, 40 सेकंड है ना। तो उसने 1 राउंड लगाया, उसको लगी 40 सेकंड, फिर दोबारा एक राउंड लगाया, फिर 40 सेकंड, फिर एक और राउंड लगाया, फिर 40 सेकंड, है ना। अच्छा अब उसके देखो 3 तो राउंड लग गए और टाइम कितना लग गया उसको, 120 सेकंड, है ना। या आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्लीट जो टाइम दे रखा है उसको 40 सेकंड से डिवाइड दे दो, आपको नंबर ऑफ राउंड्स की संख्या पता चल जाएगी। जैसे कि आपको दे रखा है 140 सेकंड, तो कितना 40 सेकंड में एक राउंड लगा रहा है, तो 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाय 4, ये जाएगा 3 12 2 3.5 3.5 राउंड लगाएगा वो। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 120 सेकंड में वो लगाएगा 3 राउंड में। यहां से स्टार्ट किया ए से बी सी डी ए, एक राउंड हो गया, फिर ऐसे ही दूसरा लगाएगा उसमें हो जाएगा 80 सेकंड तक, फिर थर्ड लगाएगा उसमें हो जाएगा 120 सेकंड तक, फिर वो आधा राउंड और लगाएगा, है ना, ए से बी और बी से सी तक, आधा राउंड यही तो है भाई। अच्छा अब उसने पूछा है इसका बताइए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी को मिला दो, ठीक है। सब लोगों ने पीजीटी तो पढ़ी होगी, मैंने भी एक लेक्चर में बताई थी पाइथागोरस थ्योरम, में एक बार दोबारा बता देता हूं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होती है, ये बेस होती है ना, बेस होता है। अच्छा इसमें कैसे करते हैं, इसमें होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पीजीटी, ठीक है। इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वही चीज हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 100, ये आ जाएगा अंडर रूट, ये वाला जो स्क्वायर था वो इधर आके हो जाए अंडर रूट, है ना। इसकी वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं अब खाली डी से डिनोट कर दे रहा हूँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट 200। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या बाहर आ सकता है, यहाँ पे 2 बार क्या है 0 0, तो इसमें से एक 0 बाहर आ जाएगी, मतलब 10, और ये हो जाएगा √2। ठीक है, अब 10 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या होता है 1.414। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 14.14 आंसर, इतना मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, आ गया होगा सबको समझ में, उम्मीद है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सभी अपने सामने एनसीईआरटी खोलें भाई, तभी आपको समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इसी बात को। इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। बोला है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या ट्रू है। पहला पॉइंट बोला है इसमें इट कैन नॉट बी 0। सेकंड पॉइंट बोला है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहला पॉइंट पढ़िए, इसमें लिखा है इट कैन नॉट बी 0। क्या आपको ये पता है कि अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है और वापस आकर ए पॉइंट पर ही रुक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसका 0। तो ये वाला जो फर्स्ट केस है ये तो फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, एंड दिस इज हियर। नाउ वी विल कम टू द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला है इसमें इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखाया था, क्या स्टेटमेंट लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए क्लास में जाकर मैंने जो आपको लेक्चर लिखाया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले में, उसमें मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखाई है कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट उससे छोटा नहीं हो सकता। यहां पर जो स्टेटमेंट बोली गई है उसमें बोला है इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होता है ना भाई। देखिए आप इसमें देखिए, जैसे कि इसमें ए पॉइंट से स्टार्ट किया, आप एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये है एक ऑब्जेक्ट स्क्वायर में चल रहा है ना, ए पॉइंट से स्टार्ट किया इसने चलना, है ना। अब वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर कर बी पर गया, फिर सी पॉइंट पर आ गया, फिर डी पॉइंट पर आ गया, फिर वापस ए पॉइंट पर आ गया, फिर वापस ए पॉइंट पर आने के बाद फिर वो बी पॉइंट तक और गया। ठीक है, इधर देखिएगा, है ना, ए से चला बी तक गया, फिर सी डी ए, फिर उसके बाद ए से बी तक और आया, है ना। मतलब पहले तो उसने एक राउंड लिया,
ठीक है। उसके बाद फिर ये ए से बी तक और आया, है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया इसका, इस साइड को मैं ए मान लेता हूं, तो ए ए ए ए 4a, तो इसका 4a, उसके बाद यहां तक आया ना, फिर एक ए और चला इसने, तो 5a, तो इसका हो गया डिस्टेंस, है ना। ए पॉइंट से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, फिर डी से ए तक गया, फिर वापस ए से बी तक गया, है ना, तो डिस्टेंस हो गया 5a। अच्छा, कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाते हैं, वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या आएगा, ए ये पॉइंट है, फाइनल पॉइंट बी है, क्या आएगा ए, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आता है ए। अब बताइए कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, वो 5 है उसकी वैल्यू, है ना, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये भी सरासर गलत है, इट इज आल्सो इट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, इनमें से नन ऑफ द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। हमने एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए इसमें बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बोला है कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अंतर बताइए, ठीक है, उनके मतलब डिफरेंस बताइए उनके बीच में, है ना। तो इसमें देखिए जैसे कि मैंने यहां पे लिख दिया स्पीड, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए एक लाइन खींच लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए मैंने आपको स्पीड के बारे में क्या लिखाया था, मैंने आपको स्पीड के बारे में लिखाया था इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और इसके बारे में मैंने क्या लिखाया था, इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसका जो फॉर्मूला था वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसका जो फॉर्मूला था वेलोसिटी का वो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसमें बोला स्पीड का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी होती है डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये होती है डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब स्पीड का फॉर्मूला ये होता है और वेलोसिटी का ये होता है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, है ना, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, इसके अंदर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर, अभी स्पीड है, मैंने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर क्या होता है ना, स्केलर वो होता है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना।
मैंने आपको लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अब देखिए जो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, और ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप, अगला क्वेश्चन आता है इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object is equal to its average speed। अब देखिए आप, इसमें पूछा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का वो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। ठीक है, ऐसी क्या कंडीशन है। अब देखिए आप, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी तो ये होती है, सबको पता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। अब देखिए इसमें बोला एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर हो, इसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए टोटल टाइम तो बराबर है दोनों में। अगर यदि टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो जाए तो जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। इफ टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object, then the average velocity is equal to average speed। अब इसमें हम आगे चलते हैं, देखिएगा। तो इसमें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिएगा एनसीईआरटी में थर्ड क्वेश्चन आता है। इसमें बोला है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो ऑटोमोबाइल के अंदर ओडोमीटर लगा होता है
वो क्या चीज मेजर करता है, ठीक है, वो मेजर करता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसमें लिखिए द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द distance traveled by the ऑटोमोबाइल। जितना जो वो होता है ना, जो ऑटोमोबाइल होता है, मतलब जो जैसे कि किसी भी चीज से जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल होता है, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उसको ओडोमीटर मेजर करता है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द path of an object look like when it is in uniform motion? इसमें देखिए, इसमें बोला है अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैंने बताया था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसका मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो अब इसमें जो इसका पाथ होता है ना, अगर इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है, तो इसका आंसर आता है स्ट्रेट लाइन पाथ। वो किसको फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ को। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है ड्यूरिंग एन experiment a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station the signal travels at the speed of light, that is, भाई लाइट की स्पीड ना आप सब लोग याद रख लेना है ना,
क्योंकि लाइट की स्पीड आप अभी से याद कर लोगे तो अच्छे में रहोगे ना। आपको नॉर्मल कभी क्वेश्चन में दे दे कभी ना भी दे, 3 × 10⁸ या कोई पूछता है तो नॉर्मल तरीके से पूछ भी सकता है आपसे, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, आपको अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कृपया हमें बताइए, हमको बताइए, रेस्पॉन्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताइए कि हम आपके लिए और नया नया क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बताइएगा, हम आपको लिंक सेक्शन में नोट्स का भी लिंक दे देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। एक सिग्नल भेजा गया स्पेसशिप से, एक्सपेरिमेंट सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन, और आ गया कितनी देर में आ गया, 5 मिनट्स में। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। जैसे ये पॉइंट ए मान लो, इसको आप क्या मान लो, स्पेसशिप मान लो, स्पेसशिप। ठीक है, यहां से एक सिग्नल भेजा गया और ग्राउंड स्टेशन पर, इसको मान लो ग्राउंड स्टेशन। ये मैं लेट कर रहा हूं, केवल सपोज कर रहा हूं, है ना, कि ये स्पेसशिप है, ये ग्राउंड स्टेशन है। यहां से एक सिग्नल भेजा गया और वो सिग्नल तुरंत यहां पर आ गया, कितनी देर में आ गया, वो आ गया जैसे तुरंत भेजा गया सिग्नल और वो आ गया 5 मिनट्स में। उसको टाइम कितना लगा, 5 मिनट्स। ठीक है, अब बोला है उसकी जो स्पीड थी ना, स्पीड कितनी है उसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए उसने पूछा है कि उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना वो डिस्टेंस बताओ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई स्पीड का फॉर्मूला, बताइए आप, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमको दे रखी है कितनी देर की, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸। डिस्टेंस हमसे पूछा है, टाइम हमको पता है कितना, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। तो 5 मिनट्स में कितनी हो जाएंगी, 5 × 60 दैट इज 300 सेकंड। ये हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, इससे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 300। ये हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो भाई आज के लिए बहुत है इतना। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम आगे इंटेक्स क्वेश्चन जितने बचे हुए उनको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय।